आप सभी प्रभु प्रेमी भक्तजनों को मेरी ओर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और इन सभी रंगों के साथ में। और मैं आपसे कहूँगा कि होली की शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाइयाँ, क्योंकि होली का यह जो पावन पर्व है आपके जीवन में खुशहाली, उमंग, उत्साह और प्रशंसा लेकर आए। जैसे कि भगवान श्री राम जी और नरसिंह भगवान प्रहलाद के प्रति सदैव उन्हीं की तरह, जैसे राम जी ने हमारी रक्षा की और नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, इसी तरह वह ईश्वर हमारी और आप सभी की रक्षा करता रहे। आपके जीवन की इस बगिया में सभी सुनहरे रंगों का समावेश हो और आपका जीवन हमेशा मंगलमय हो, यही शुभकामना आप सभी को मेरी ओर से। तो हम ये होली का जो त्योहार मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि भगवान के प्रभु के भक्त श्री प्रहलाद जी, आप उनकी सब कथा आप सुनते हैं, श्रीमद् भागवत में उनकी कथा आती है कि भक्त प्रहलाद के जो पिता है हिरण्यकश्यप, उनकी एक बहन जिनका नाम होलिका है। तो भक्त प्रहलाद को उन्हीं के पिता हिरण्यकश्यप मारने के लिए बहुत ही यत्न करते हैं, जैसे हाथी से कुचलवाना, पहाड़ से उनको गिराना और अपने सिपाहियों से भी मारने की कई प्रकार की कोशिशें करते हैं। लेकिन आप जानते हैं, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। जिसका रक्षक परमात्मा हो, भगवान हो, भला उसको कौन कैसे मार सकता है। तो जब हिरण्यकश्यप का कोई भी उपाय प्रहलाद को मारने में काम नहीं आया, तो उन्होंने क्या किया कि जो उनकी बहन थी होलिका, जैसे कि उन्हें वरदान था कि अगर वो आग में बैठेगी तो नहीं जल पाएगी। वरदान था ये, भगवान ने वरदान दिया था होलिका कि अगर आग में बैठे और आग जलाई जाए तो आप नहीं जलोगे। लेकिन ये वरदान इसलिए था कि जब आपकी रक्षा की बात आए, और इन्होंने क्या किया कि होलिका ने एक लकड़ियों का ढेर लगवाया और उसमें आग लगाई और भक्त प्रहलाद को लेकर के अपनी गोदी में बैठ गए। लेकिन भगवान भक्त प्रहलाद, क्योंकि भक्तों की रक्षा तो स्वयं ईश्वर ही करते हैं, वैसे तो वो सभी की रक्षा करते हैं, लेकिन अपने भक्तों का वह ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो भक्त प्रहलाद जैसे अग्नि जलने लगी तो होलिका बड़ी जोर जोर से हंसी कि अब जो है भक्त प्रहलाद मर जाएंगे, जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन प्रिय भाई बहनों, जब ऐसा हुआ तो भक्त प्रहलाद जी जो है, जैसे अग्नि जलने लगी है तो अब इन्होंने सोचा कि हमारी समस्याओं का हल हो गया है। लेकिन भगवान भक्तों की रक्षा करते। फिर भाई बहनों, जो होलिका को वरदान था, उस वरदान के हिसाब से होलिका को ये वरदान था कि अगर आप अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने राज्य की रक्षा के लिए इस वरदान का उपयोग करोगे तो यह वरदान आपका
साथ देगा, यानी काम आएगा। लेकिन अगर आप किसी को दुख देंगे, दुख देने के लिए अगर आपने कोई वरदान पाया है, तो भगवान का ये वरदान विफल हो जाएगा। तो होलिका दुश्मन से जब हम लड़ते हैं, दुश्मन को जब हम मारना चाहते हैं, तो हम ज्ञान की और अच्छी बातें भूल जाते हैं। ठीक यही वजह हिरण्यकश्यप और होलिका के भी जीवन में हुआ कि वे लोग भूल गए कि हम एक भक्त का, यानी एक जीव का अनहित करने जा रहे हैं, उसके साथ हम गलत करने जा रहे हैं, केवल अपने अभिमान के चलते, राक्षस प्रवृत्ति के चलते। तो होली जलने लगी है, तो भक्त प्रहलाद नहीं जले, उसके लिए तो वही होली चंदन जैसी ठंडी हो गई, पानी की तरह कोमल हो गई, निर्मल हो गई। लेकिन जिसको होली में ना जलने का वरदान था, वही होली में जल गई। तो प्रिय भाई बहनों, आप ये समझिए कि हमारा जो ये त्योहार है, ये किसी को जलाने का नहीं, ये किसी को मारने का नहीं, ये किसी को दुख देने का नहीं। हालांकि दुख परेशानियों को बांटने का त्योहार है, आपसी मन मुटाव को दूर करने का त्योहार है। लेकिन आज का जो समय है, लोगों ने इसको कुछ दूसरी ही रूपरेखा दे दी है। तो जब वो खुशी के मारे होली जल गई, यानी बुराई का अंत हुआ, वो बुरी थी, बुराई का अंत हुआ। तो बुराई का अंत होने के बाद फिर ये होली का त्यौहार उसी दिन से मनाया जाने लगा इस धराधाम पर। तो हम मनाते हैं, इसीलिए मनाते हैं कि बुराई का अंत हुआ। लेकिन आज हर दिन चारों तरफ इस त्यौहार, जैसे ये त्यौहार आता है तो लगता है कि बुराई का अंत नहीं हो रहा है, हालांकि बुराई बढ़ रही है। क्योंकि वैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन नशा इस त्यौहार पे इतना ज़्यादा लोग करने लगे हैं। अरे भगवान भक्त की रक्षा हुई थी, तो हमको तो सही रूप में एक दूसरे को रंग लगा करके इस त्यौहार को मनाना चाहिए, रंग लगा करके। और कई कथाओं में ये भी मिलता है कि ये होली पर्व भगवान कृष्ण ने भी बड़े जोरों शोरों से मनाया था। लेकिन सबसे पहले ये पर्व जो है, भक्त प्रहलाद अग्नि में बैठने से बच गए थे, उसी की खुशी में मनाया जाता है। तो आज भी हम लोगों को बुराइयों का अंत करना चाहिए। बुराई कैसी है? तो जैसे कि नशा इस जीवन के लिए सबसे बेकार है, सबसे ही नुकसानदायी है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे मैं आपको अपने मुख से ना कह करके बस आपको सावधान करूंगा कि बुराई क्या होती है, अच्छाई क्या होती है, ये सभी जानते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि एक दूसरे को रंग लगाएं। और जैसे ये आप रंग देख रहे हैं मेरे हाथ में, जैसे ये रंग एक जगह है और अगर हम इन्हें किसी को लगाते हैं तो ये सारे के सारे रंग आपस में मिल जाते हैं। तो मिलने से ये और भी ज़्यादा खिलते हैं, सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं। ठीक ये त्योहार का मतलब भी इतना सही है कि हम आपस में मिले, हम अच्छे लगे, परिवार को, घर को और समाज को ये ऐसा वातावरण दिखाए कि लोग हमारे इस पर्व की, इस त्योहार की, इस उत्सव की निंदा ना करें, हालांकि प्रशंसा करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहे कि जैसे रंग मिलते हैं तो हम लोगों के दिल मिलने चाहिए। जैसे आप लोग कई गानों में भी सुनते हो, आजकल बहुत पुराना गाना है कि होली के दिन खिल खिल जाते हैं और रंगों में रंग मिल जाते हैं। आप सुनते रहते हैं उस गाने को, मैंने अपने समय में बहुत सुना है। और जब त्यौहार आता है और उस त्यौहार के अनुसार जब कोई गाना भजन सुनने को मिलता है तो ये अच्छा लगता है। लेकिन लिमिट से बाहर किसी भी चीज़ पे जाना ठीक नहीं। फिर भी हम लोगों को आगे बढ़ कर के
आना चाहिए और इस त्यौहार को सही रूपरेखा देनी चाहिए, जिससे कि समाज और इस दुनिया संसार में एक अच्छा माहौल बने। बस आज के लिए इतना ही प्रिय भाई बहनों। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैं आपके पास नहीं हूं और ना आप मेरे पास हो, तो आप एक अनुभवी तौर पर समझ लीजिए मैं आपको तिलक कर रहा हूं या फिर आप मुझे तिलक कर रहे हो, और ऐसा करते हुए हम लोगों का आपसी प्रेम जो है ईश्वर के प्रति और इंसानियत के प्रति बढ़ रहा है, ऐसा विचार, ऐसी भावना करके आप इस रंग को महसूस करिए। मैं भी कामना करूंगा कि मैं आप सभी के बीच हूं और आप मेरे साथ हैं। तो हैप्पी होली, और ये है होली आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाए, आपके परिवार में, आपके बच्चों में, आपके जीवन साथी के साथ, और सभी कामनाओं के साथ। हैप्पी होली। जय श्री हरि।